आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नवा रायपुर, जहां सिर्फ मंच नहीं सजे हैं, सिर्फ किताबें नहीं खुली हैं, यहाँ विचार जाग रहे हैं, संवाद शुरू हो रहा है और संस्कृति बोल रही है। छत्तीसगढ़ की धरती आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है, जहां शब्दों की ताकत, विचारों की गूंज और साहित्य की ऊर्जा एक साथ उमड़ पड़ी है। नवा रायपुर के अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में कल से यानी 23 जनवरी से शुरू हुआ है रायपुर साहित्य उत्सव 2026। एक ऐसा मंच जहां आदि से अनादि तक के विचारों पर मंथन होगा, जहां साहित्य सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि महसूस किया जाएगा। आखिर क्या है खास इस साहित्य उत्सव में, कौन से बड़े नाम होंगे शामिल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आइए दिखाते हैं आपको रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान को राष्ट्रीय फलक पर मजबूती देने वाला रायपुर साहित्य उत्सव 2026 कल से शुरू हो गया है। नवा रायपुर का अटल नगर इन दिनों साहित्य, विचार और संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। पुरखौती मुक्तांगन परिसर में शुरू हुआ रायपुर साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की बौद्धिक चेतना का अब तक का सबसे बड़ा उत्सव माना जा रहा है। इस 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। आदि से अनादि तक की थीम पर आधारित यह साहित्य उत्सव विचार, संवाद और संस्कृति का एक भव्य संगम बनने जा रहा है। इस आयोजन में देश और प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार, विचारक, कलाकार और बुद्धिजीवी शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होती है और ऐसा आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विचार परंपरा से जोड़ने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से ये साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान कुल 42 साहित्यिक और बौद्धिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा, संविधान, सिनेमा और समाज, देश में नवजागरण, छत्तीसगढ़ में साहित्य, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में साहित्य, शिक्षा संस्थानों में भाषा और साहित्य की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा। इसके साथ ही नाट्य शास्त्र और कला परंपरा, साहित्य और राजनीति, समकालीन महिला लेखन, जनजाति साहित्य, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता, शासन व्यवस्था और डिजिटल युग में लेखन एवं पाठक जैसे समसामयिक विषयों पर भी विमर्श किया जाएगा। साहित्य उत्सव का एक बड़ा आकर्षण 23 जनवरी की शाम 7 बजे प्रख्याता रंगमंच कलाकार मनोज जोशी द्वारा प्रस्तुत चर्चित नाटक चाणक्य का मंचन रहा। वहीं महाभारत धारावाहिक में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज और जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बसु भी इस साहित्यिक महाकुंभ में शामिल हुए। 24 जनवरी यानी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो रायपुर साहित्य उत्सव 2026 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
इसमें कुल 42 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में देश एवं प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होगा। साहित्यकारों के विचार विमर्श एवं परिचर्चाओं के लिए 4 प्रमुख मंडप बनाए गए हैं। मुख्य मंडप स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के नाम, द्वितीय मंडप पंडित श्यामा लाल चतुर्वेदी के नाम, तृतीय मंडप लाला जगदलपुरी के नाम, चतुर्थ मंडप अनिरुद्ध नीरव के नाम। आयोजन स्थल पर एक विशाल पुस्तक मेला भी लगाया गया है, जिसमें प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, हिंदी युग, राजपाल प्रकाशन सहित लगभग 15 राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों और स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का प्रदर्शन और नई पुस्तकों का विमोचन भी किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के विकास को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रशासन द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुराने रायपुर से पुरखौती मुक्तांगन तक 20 निःशुल्क बसों का संचालन किया जा रहा है। करीब 500 अधिकारी कर्मचारी आयोजन की व्यवस्थाओं में तैनात हैं। परिसर में छत्तीसगढ़ व्यंजनों सहित 15 फूड स्टॉल, पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। स्थानीय युवाओं और लोक कलाकारों के लिए विशेष टैलेंट जोन भी बनाया गया है, जहां काव्य पाठ, कहानी पाठ, लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां हो रही हैं। तो कुल मिलाकर रायपुर साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने वाला एक ऐतिहासिक आयोजन है। यह उत्सव न सिर्फ साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को एक मंच पर ला रहा है, बल्कि युवाओं को विचार, संवाद और सृजनशीलता से जोड़ने का भी काम कर रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला यह साहित्यिक महाकुंभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।